हाँ तो बेटा आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लास्ट में जो टॉपिक कर रहे थे, लास्ट में जो टॉपिक था यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर किया हुआ था। वो जो टॉपिक था वो था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हमने किया था और इसका न्यूमेरिकल भी हमने शायद एक सॉल्व किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन, कंसंट्रेशन के साथ में वेरिएशन चेक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। इन दोनों का वेरिएशन चेक करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ने से आपकी समझ में शायद नहीं आ पाएगा, तो ध्यान रखना है बेटा। तो वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी की बात कर रहा है ये, कंडक्टिविटी कप्पा, समझ में आ गया होगा। एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब यहाँ कंसंट्रेशन को लेकर यहाँ वेरिएशन चेक करना है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है द मोलर कंडक्टिविटी। द मोलर कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की लैम्डा एम की बात हो रही है। ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ये एक्चुअल में जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इंक्रीज इन डाइल्यूशंस। अगर आप सॉल्यूशंस को भी लास्ट में मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशंस को आप डाइल्यूट करोगे, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा मींस, तो लैम्डा एम की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी हम लास्ट में भी बताया था, हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट। देखो हम बताते हैं आपको, कहाँ गया भाई, लास्ट में ये वाला पार्ट ध्यान आ गया होगा कि अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा, वो वाली बात यहाँ बताई हुई है आपको, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, आयन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। और वो कैसे डिक्रीज होगी, जब आप डाइल्यूट करोगे, जैसे इंक्रीज इन डाइल्यूशन लिखा हुआ है, ड्यू टू मोर आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डाइल्यूशन। आगे देखो, ऑन द एनोदर वे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा, दिस गोज टू बी डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा डाइल्यूशन के साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? एक बार देखो, हम रिपीट कर रहे हैं ये टॉपिक आपका। जो हमारे पास मैं बात कर रहा हूं लैम्डा एम की, दिस इज लैम्डा एम का नाम क्या है बेटा, मोलर। लैम्डा एम इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी जो है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है बेटा, ये इंक्रीज होगी किसके साथ में, डाइल्यूशन के साथ में। जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बताइए बेटा। डाइल्यूशन का मतलब है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन किया जा रहा है डाइल्यूट, और डाइल्यूट जैसे होगा लैम्डा एम बढ़ेगा, ठीक है। अब ये हमने निकाला कैसे, आपको ये हमारा प्रूव कहां से हुआ, कैसे बता रहे हो आप इसको, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इनटू में वी। ये हमें यहां से पता चला बेटा, ठीक है, कि लैम्डा एम बढ़ेगा जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डाइल्यूट करोगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो किसकी बात हो गई, मोलर कंडक्टिविटी की। अब दूसरी बात, अब वो बढ़ता क्यों है ये भी मैं बता देता हूं, ये इस रिलेशन से क्लियर हो गया। अब जो दूसरी बात है कंडक्टिविटी, मतलब मैं ले रहा हूं अभी यहां कंडक्टिविटी, और दूसरा नाम क्या है इसका, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। क्या था इसका सिंबल, कप्पा। ये जो होगा ये इसका बिल्कुल उल्टा है ये। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखो, अगर आप वहां ऊपर वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही थी,
मतलब कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी बेटा। क्या हो रही थी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। पर ध्यान रखो, अगर वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ में किसी पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम एरिया ले तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी और उस दौरान लैम्डा एम बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है। अगर अब हम ये वेरिएशन कंसंट्रेशन का हम कंडक्टिविटी के साथ में करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये हमारा क्या होगा बेटा, बताइए। ये हम यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ लिखेंगे ये डिक्रीज होगा। किसके साथ में, विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, ये जो है इसका बिल्कुल अपोजिट बता रखा है यहाँ मैंने कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ में घटता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल गोज टू बी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन करोगे सॉल्यूशन को, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाओगे। अब मैं रीजन बताने जा रहा हूं यहाँ। रीजन आपको दिमाग में रखना है कि ये कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हुई। वहां तो आपने ऊपर वाले का रीजन तो ये दिखा दिया आप, रिलेशन, बिकॉज वी नो दैट रिलेशन, इस रिलेशन में v को आपको लेकर v बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा। v बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो यहाँ जो बात है, यहाँ कंडक्टिविटी की बात हो रही है, वो भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि एक आप जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जैसे मान के चलो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया ले लिया। इस मान के चलो अब फिलहाल इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयंस हैं। कितने आयंस हैं, 100। अब मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, डाइल्यूट करने के मात्रा इसका जो हमारे पास लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब उस लेवल में फिर मैं उसका कहीं से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले रहा हूं, तो वहां वॉल्यूम बढ़ाने से मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से अब क्या होगा, आयंस जैसे पहले तो 100 थे जब कंसंट्रेटेड था सॉल्यूशन, अब डाइल्यूशन के साथ में लेवल बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। अब वहां फिर मैं एक 1 सेंटीमीटर कहीं से भी लेता, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया फिर ले रहा हूं और फिर उसमें आयंस चेक कर रहा हूं, तो वहां आयंस हमें कितने मिलेंगे, लेस देन 100। कितने मिलेंगे बेटा, 100 से कम मिलने हैं। 100 से कम मिलने का मतलब क्या, आयंस कम हो गए पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, और आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई। बिकॉज हियर वी आर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक फिक्स एरिया का कंडक्टेंस चेक किया जा रहा है। और फिक्स एरिया यहाँ लेके चाहिए, पहले हमने कंसंट्रेटेड का चेक किया था तो तब तो 100 आयंस हम मान रहे थे कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयंस है। कितने आयंस है, 100। और जब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा था, डाइल्यूट मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो फिर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का कहीं से भी वॉल्यूम ले रहा हूं, तो तब वो 100 से कितने मिले, 100 से कम मिलेंगे आयंस, चाहे वो 90 मिले, 85 मिले, 80 मिले, 95 मिले, लेस देन 100 मिलने। अब आयंस कम हो गए तो आयंस कम होने का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी कम हो गई भाई, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो गया। मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन जो है वो किसके साथ में है, नंबर ऑफ आयंस के साथ में बेटा, नंबर ऑफ आयंस के साथ में इन पर यूनिट एरिया। बेटा बात क्लियर हो गई, नहीं हुई, इन पर यूनिट एरिया। वहां जो था, वहां जो मोलर कंडक्टेंस था, मोलर कंडक्टेंस डायरेक्ट वॉल्यूम पर रिलेटेड था, और वो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा था कि लैम्डा एम जो होता है इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा। बात क्लियर है मेरी, नहीं? और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट किया जा रहा है। अगर डाइल्यूट में करता हूं तो डाइल्यूटन का मतलब है कि एक किसी पर्टिकुलर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में वो जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो घट रही है, और आयंस की कंसंट्रेशन घटते ही लैम्डा एम बढ़ता है। ये लिखा भी है बुक में भी, और भी कहीं नोट्स पढ़ोगे कहीं भी, कि वॉल्यूम अगर डाइल्यूट करोगे लैम्डा एम क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ जो कंडक्टिविटी का केस है इसका ये बिल्कुल अपोजिट है, ये आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम जो आगे करने जा रहे हैं इसमें, अगला जो टॉपिक है इसमें, अब ये वेरिएशन, ठीक है, ये वेरिएशन मैं कराऊंगा, ये अगले वीडियो में कराऊंगा बेटा, इस वीडियो में मैं नहीं करा रहा क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा फिर टॉपिक। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा
कि लैम्डा एम का केस और कप्पा का केस, मतलब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का केस। अब मैं ये वेरिएशन जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वेरिएशन अलग अलग करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो पार्ट है इस यूनिट का वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके।